खाना लगाऊं साहब? मीता बीवी नहीं आई? आप खा लीजिए, वो तो आजकल रोज देर से आती हैं। उन्हें आने दो। बहुत अच्छा। अच्छा वो देखो। क्या? ध्रुव तारा। वो फीका सा? फीका है तो क्या है, तो अटल। अच्छा तुम तारे गिनो, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? इतनी रात हो गई है। इतनी रात बाकी भी तो है। अभी सिर्फ मेरे दिन तुम्हारे हैं, जिंदगी तुम्हारी शादी के बाद ही होंगी। कब आएगी वो जिंदगी? जब तुम चाहो। कल पिताजी से मिलने आ रहे हो, पूछ लेना। तुम्हारे पिताजी का नाम सुनते मेरा दिल धक धक करने लगता है। थक पागल। वो क्या क्या पूछेंगे और मैं क्या क्या जवाब दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। मीता मैं एक देर मत करना, वरना पिताजी इंतजार नहीं करेंगे। नहीं। और अच्छे कपड़े पहन के आना। टाई कस के आऊंगा। मीता, गुड नाइट। गुड नाइट। खाना लगवाएं? मुझे देर हो गई, आप खा लेते। मुझे देर हो गई, लेकिन तुम खा लेती। मैं तेरी राह देख रही थी बेटा। कितनी बार कह चुका मां मेरी राह मत देखा करो। राह तो मैं देख रही हूँ उस दिन की जब मेरी जगह यहाँ बैठी कोई और तेरी राह दिखा कर। कौन मूर्ख लड़की ब्याह करेगी तेरे बेटे के साथ? वही जिसके साथ तो इतनी इतनी देर तक रहता है। तू तो अंतर्यामी बन के मेरे मन में बैठी है माँ, अब तुझसे क्या छिपाऊं। कल मैं उसके पिता से मिलने जा रहा हूँ। सच? लेकिन उससे पहले तू तो अपने बेटे को आशीर्वाद दे दे। मेरी आशीष से तो सदा तेरे साथ है बेटा, मगर मुझे डर है कहीं तू चांदी को पाने की कोशिश न कर रहा हो। माँ, है तो वो चांद सी ही, लेकिन सर उसका आसमान तो नहीं, धरती पर है तो वो गरीब पिताजी, लेकिन दिल का बड़ा ही अमीर है। आप जरूर उसे पसंद करेंगे। बेटी, तुम अगर कहो कि ये पानी नहीं दूध है, तो क्या मुझे मान लेना चाहिए? हरगिज नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पानी नहीं दूध है, तो क्या आपको नहीं मान लेना चाहिए? अच्छा, कल हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। जिस आदमी को वक्त की इज्जत नहीं, उसकी मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं। पिताजी, उम्र के साथ साथ आपकी बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। जरूर कोई बात हुई होगी, वरना आनंद ऐसा है कि इंटरव्यू छोड़ के भी वक्त पे आने की कोशिश करेगा। जो आदमी एक लड़की के बाप से मिलने के लिए नौकरी की इंटरव्यू छोड़ सकता है, उसके लिए भी मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं हो सकती। अगर मिलने से पहले ही आप उसके खिलाफ हो गए, तो मैं उसे दरवाजे से ही लौटा दूंगी और उम्र भर कुंवारी बैठी रहूंगी। मीता, बाप को मजाक करने का भी हक नहीं। आज पहली बार एक आदमी आ रहा है यहाँ जो मुझसे मेरा प्यार छीन कर ले जाना चाहता है। तुम्हारे बगैर इस घर में वीरानी के सिवा और क्या रह जाएगा। लेकिन अगर मुझे यकीन हो जाए कि तू अपने नए घर में सुखी रहेगी, तो मेरी उदासी इतनी उदास न रह जाएगी। इतना भरोसा रख अपने बाप पर बेटी कि वो आनंद को पसंद करेगा तो तुम्हारी खुशी के लिए, ना पसंद करेगा तो भी तुम्हारी खुशी के लिए। आनंद, मुझे यकीन है आपसे जरूर पसंद करेंगे।
मेरे पिताजी हैं। आप भी समझते होंगे क्या लेट लतीफ आदमी है। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इससे भी लेट आता। नौकरी का जो मामला ठहरा, काम बना? जी वक्त हो गया था, मैं इंटरव्यू छोड़ के चला आया। बैठो। मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। हसरत ही रह गई, एक तुमसा खूबसूरत नौजवान मेरा बेटा भी होता। इतनी दौलत है, जायदाद है, कारोबार है, सब एक दिन मीता के पास चला जाएगा। शहद देकर मक्खियां बहुत आ जाती हैं। जी अगर आप समझते हैं। मैं चाहता था मीता एक ऐसे लड़के से शादी करे जो इस घर में आकर रहे और अभी से मेरे काम में हाथ बटाना शुरू करे। जी लेकिन आजकल के नौजवानों को अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल रहता है। किसी को घर जमाई कहना गाली देने के बराबर। क्यों? जी अपने हाथों से कमाई हुई सूखी रोटी भी सूखी रोटी में विश्वास करने वालों में से हो। और मीता? जी मेरा ख्याल है कि मीता के विचार, मेरा ख्याल है कि मीता के विचारों में भी बचपना है। जिसने हमेशा पुलाव खाए हो उसे सूखी रोटी में कविता नजर आती है। जो गरीबी से कोसों दूर रहा हो उसे गरीबी में रोमांस नजर आता है। लेकिन कविता और रोमांस अमीरों के दिल बहलाव की चीजें हैं और सूखी रोटी उसे चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, पचाना पड़ता है। गरीबी जिंदगी का एक श्राप है आनंद साहब, उसमें से निकलना इंसान का फर्ज है। जानबूझकर उसमें पड़ना हिमाकत। जी मैं ये सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि प्यार एक बहुत बड़ी ताकत है, पैसे से भी बड़ी। लेकिन उसे समझना बच्चों का काम नहीं। हाँ, गलत समझना जरूर बच्चों का काम है। आप समझते हैं मेरा प्यार सच्चा नहीं है। क्या सबूत है कि सच्चा है? क्या सबूत है मीता के लिए आपका प्यार सच्चा है? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये सवाल मुझसे पूछा। जन्म से मैं इतना खुशनसीब नहीं था जितनी मीता है। मीता को जन्म देती ही जब उसकी मां चल बसी तब मेरी आमदनी 150 रुपया थी, सिर्फ 150 रुपया। जी तो हुआ कि इसे भी छोड़कर बैराग ले लो, लेकिन अपनी नन्ही सी मीता का भोला सा चेहरा देखकर प्यार का एक ऐसा तूफान उठा मन में कि आज ये घर, ये शान और शौकत, ये ठाट बाट, ये 20-20 हजार का कालीन, ये हजारों रुपए की एक एक तस्वीर, ये एक एक खिलौना, एक एक जायदाद की कीमत का, ये 20 नौकर चाकर, ये आराम, ये सुख जिनके नादों में पलकर मीता के 20 बरस कटे, ये सब उसी प्यार का करिश्मा है। और तुम आए हो आज मुझे प्यार का लेक्चर देने, मुझसे मेरे प्यार का सबूत मांगने। तुम जो अपने प्यार की खातिर 100 रुपए तक की नौकरी नहीं पा सके, तुम आए हो मीता से उसका आराम, उसका सुख छीनने, एक सूखी रोटी का वायदा लेकर। तो ले जाओ उसे, वो तो है ही नादान। कितने दिनों तक रखोगे उसे इस प्यार पर? साल, 2 साल, 5 साल? तुम जिंदगी भर उसे उतना नहीं दे सकते जितना वो अपने एक जन्मदिन पर खर्च कर। आनंद, माँ तेरी बरसों की मन्नत आज पूरी होगी, तेरे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा? लेकिन ये क्या? तुम आराम से बैठो, मैं सब कुछ समझाता हूँ। क्या बात है बेटा? तू कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है? तुम कहोगी तो कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन धीरज तो रखो। नंदी बेटा, तू मुझे अबला का एक ही एक सहारा है, मुझे छोड़कर कहीं न जाना बेटा। माँ, लेकिन माँ मैं कोई ऐसी जगह तो नहीं जा रहा हूँ जहाँ से लौट के आना होता हो। तो फिर तू अपना सारा का सारा सामान क्यों बांध रहा है? मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है? तुम्हारा दिल भी तो कमजोर है माँ। क्यों नहीं कह देता कि तू फौज में भर्ती हो गया है और अकेली माँ को छोड़कर जा रहा है, मरने जा रहा है? हाँ माँ, हाँ मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ और जा रहा हूँ, लेकिन मरने नहीं जा रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा, याद रख कुछ बन के आऊंगा। लेकिन क्यों? क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई कि तुझे अपनी जान पर खेलकर कुछ बनने की जरूरत आ पड़ी? माँ एक न एक दिन तो मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना ही था। उस लड़की ने तुझे कुछ कह दिया? नहीं माँ। उसके बाप ने? नहीं माँ, नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ बेटा? अपनी बूढ़ी माँ का तुझे ख्याल नहीं आया? तेरे पीछे कुछ हो गया तो कौन उसकी देखभाल करेगा? तुझे कुछ नहीं होगा माँ, भगवान तेरी रक्षा करेगा।
अपना बेटा जिसकी रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा भगवान क्यों करेगा? क्यों नहीं समझती माँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे जाने से रोक नहीं सकती है। अपने आंसू पोंछ लिया और मुस्कुरा के मुझे विदा कर। आशीर्वाद दे के मैं हंसता हुआ जाऊं और हंसता हुआ लौटूं। और मैं रोती रहूं और रोते रोते प्राण दे दूं। क्यों अशुभ वचन बोलती हो माँ? क्योंकि मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ कि तेरे जुदाई का दुख इस दिल से बर्दाश्त नहीं होगा। जानती हूँ कि कई माओं के बेटे तो गोले खाकर मर गए और वो माए उनके गम में पागल हो गई या मर गई। जानती हूँ ये जंग बर्बादी लाएगा। जानती हूँ बेटा कि एक बार तू मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मैं तुझे कभी देख न पाऊंगी। ये सब वहम है। तुम देखना मैं जीता जागता लौटूंगा और इसी तरह यहीं तुमसे गले मिलूंगा। रो मत माँ, रो मत। इतना भारी जी लेके मैं दरवाजे से बाहर कदम नहीं रख सकूंगा और फिर मुझे तो बड़े बड़े दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। रो मत। जा बेटा, जा। बहादुरों की तरह लड़, पर इतना मत कहे कि मैं तुझे जाते हुए भी देखूं। भगवान तेरी रक्षा करे। माँ, माँ। आनंद, आनंद, आप शायद आनंद की माताजी हैं। तू कौन है? मेरा नाम मीता है। नमस्ते माताजी। निकल जा मेरे घर से। जी रानी, मैंने कहा जा, चली जा, निकल जा मेरे घर से।
कौन है बेटी? और इस तरह रो क्यों रही है? मैं मीता हूँ माता जी, आपकी होने वाली बहू। मेरी बहू? तो यहाँ बाहर क्या कर रही है? चल चल अंदर चल, चल बेटी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? अंधेरा मैंने नहीं किया बेटी, अंधेरा हो गया। आज इस घर का चिराग चला गया। आनंद? आनंद कहाँ चला गया? जहाँ तुम लोगों ने भेजा उसे। माता जी, मैं हमेशा के लिए इस घर की होने वाली हूँ, मुझसे पहले में बातें न कीजिए। मुझे हक है जानने का कि आनंद कहाँ है, आपकी ऐसी हालत क्यों है? तो फिर तू नहीं जानती क्या? तो फिर वो क्यों चला गया? कहाँ? फौज में। फौज में? क्यों? क्योंकि वो गरीब था और तू अमीर। हे भगवान! नहीं। क्योंकि तेरी दौलत दीवार बनकर तुम दोनों के बीच में खड़ी थी। क्योंकि मेरे ही भाग फूटे थे। माता जी, आनंद ने तो एक तरह से अपना ही लिया था मुझे। आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी? है तो वो चांद सी, लेकिन सर उसका आसमान पर नहीं, धरती पर है। तो फिर मैं सामान ले आऊं अपना? क्या? आनंद के इंतजार के दिन हम दोनों मिलकर काटेंगे तो जल्दी कट जाएंगे। लेकिन तेरे पिताजी? पिताजी को दुख तो होगा, लेकिन इतना नहीं जितना आपको हुआ है। मैं जिंदा चला गया,
है? मेजर वर्मा डीव हेडक्वार्टर्स, वहीं तो जा रहे हैं। चलो लौटा देंगे। जॉन, तुमने हमारा बटुआ देखा? नो सर। ओह डैश इट, हम लुट गया। हमारा बटुआ कहीं गुम हो गया। कम गलत होगा। ओह थैंक यू जॉन। बटुआ में क्या था मेजर वर्मा? ओह नाथ, पूछो क्या नहीं था। एक ऐसी नायाब चीज चली गई कि पूछो मत। सेंटिमेंट्स। वो क्या? तुम नहीं समझोगे मेजर नाथ, तुम्हारी शादी नहीं हुई। यस मेजर साहब। मैं मेजर वर्मा का पता ढूंढ रहा हूँ। जी मेजर साहब। मेजर वर्मा। आदत तो नहीं है, लेकिन आज कुछ ज्यादा पी गया हूँ। सदी फॉर यू सर। बड़े बदतमीज हो। मेजर साहब, मेजर वर्मा। यस जॉन। क्या कोशिश की मैंने यहाँ तक आके नहीं मेजर नाथ, ये तुमने क्या पिला दिया भाई? जरा इधर तो आओ। क्या हुआ मेजर वर्मा? तुम्हारी मूंछ क्या हुई? अरे मूंछ इधर है। जॉन, ये शराब कहाँ से लाता है? मेरे खुद फॉल्ट नहीं। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, आई स्वेयर। मेजर वर्मा, मैं कैप्टन आनंद हूँ। आई सी। बड़ा आनंद हुआ मिलकर कैप्टन। सर, रास्ते में मुझे आपका ये बटुआ पड़ा मिल गया तो मैं अपना फर्ज अदा करने चला आया। वंडरफुल, वंडरफुल कैप्टन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाथ, आज क्या दिन है भाई? बड़ी गजब गजब की बातें हो रही है। जॉन, मौके के मुताबिक सर्विस हो जाए। हाँ। यस सर। किंग ऑफ किंग्स। भगवान पर मेरा यकीन नहीं, लेकिन किस्मत जरूर कोई चीज है कैप्टन। वरना एक से चेहरे, एक फौज में, एक जगह बड़ी खुशी हुई। पियो। तो वो अमीर लड़की थी। परवाह नहीं कैप्टन, अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो जरूर तुम्हारी राह देखेगी, और अगर वो सच्चा नहीं है तो वो इसी लायक है कि तुम उसे भूल जाओ। फॉरगेट हर। लेकिन भूलना आसान नहीं होता। आई नो। ठुकराया प्यार बुझता नहीं, धुआं छोड़ता रहता है। आई नो। रूमा, मेरी बीवी, देखो इसे, देखो। जिस दिल में इसकी याद है वो दिल गोली खाकर भी घायल नहीं हो सकता। यस। लेकिन अगर हम एक ही शहर के हैं कैप्टन, तो पहले क्यों नहीं मिले? चलो अच्छा ही हुआ, मिलते हुए तो शायद दोस्ती ना होती। इस जंग की छाव में जहां नफरत ज्यादा पलती है, वहां प्यार भी ज्यादा पलता है। वो कौन सी ताकत है कैप्टन? तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताओ, जो हमें अपने घरों से, अपने प्यार से, अपने माँ बाप से दूर दूर लाकर कंधों पर बंदूकें रखने को मजबूर कर देती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है।
पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है या माँ रूमा। कभी खुद पे कभी तो लग जाएंगे, रात गपशप पर निकल जाएगी। टिंकू, कैप्टन, इसे अपने बड़े भाई का घर समझो। Sit down, I'll join you in a second. आपका खत मेरे साथ। कोई मिलने तो नहीं आया? जी नहीं सर। तुम जरूर दिन भर गायब रहे हो। जी नहीं सर, मैं तो होल्डे यहीं थे सर। अच्छा जाओ, भागो। Scram, boys, scram! Winky, pinky, polly, winky, pinky, polly, woo. Winky, pinky, polly. Whoa. You know, Captain. Change, boy. Tinko. Oh, Tinko. यस सर। चलो जूते उतारो। Come on, hurry up. सर, आप फिर बाहर जाएंगे? क्यों? आपने जूते जो फिर से पहन लिए थे। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो हो गया है सर। क्या दूसरे जूते लाओ। जल्दी। सर अभी आप आए थे ना, मैंने आपके जूते उतार के खोले थे और आपको दूसरे जूते पहनाए थे। क्या? What a situation! All right, माओ जाओ, मैं से कॉफी लाओ। 2 आदमी के लिए। 2 आदमी के लिए? दूसरा और कौन है सर? एक हम, एक हमारा भूत। Scram! कहीं सचमुच ही मुझे भूत न समझ ले। और हाँ, ये आपका खत गलती से मुझे दे गया था। थैंक यू कैप्टन। रूमा मेरी बीवी। कई लोग लिखाई से इंसान को पहचान लेते हैं। देखो इसे कैप्टन, देखो इसे देखकर बता सकते हो कि इसके लिखने वाले का रूप कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके हाथ कैसे होंगे? नहीं, मैं बता सकता हूँ। इसे सामने रखकर मैं लगातार 36 घंटे बोल सकता हूँ। यस, लेकिन पहले पढ़ लो। अजीब बात है, मेरा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन मेरा हाथ धोखा नहीं खा सकते। यकीनन मैंने मेजर साहब को 2 बार जूते बनाए और उस पर मेजर साहब
भूतों की बातें करते हैं। मुझे तो आशा ठीक नहीं नजर आती। कॉफी सर। मेजर साहब, मैंने कुछ नहीं किया बाबा। माँ ने घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करवाई है कि तुम सही सलामत वापस लौट आओ। पुड़िया में बांध कर थोड़ा सा प्रसाद भी भेज रही हूँ, नाक भाव मत चढ़ाना, खा लेना मेरी खातिर। लो भाई, तुम भी खाओ, पुण्य होगा। बड़ी भक्तन है रूमा। जब भी मैं चिढ़ाता हूँ कि भाई इतना भी क्या भक्ति भाव, तो कहती है तुम जो नास्तिक ठहरे, तुम्हारी कसर भी मुझे ही पूरी करनी पड़ती है। मेरे दिल में तो तुम्हारी 1000 तरह की यादें भरी पड़ी हैं। अकेले में मैं उनसे जी बहला लिया करती। लेकिन माँ को जब कभी तुम्हारी याद आती है तो बेचारी रो पड़ती है। उनका वहम अब भी वैसा का वैसा बना है कि लड़ाई से आदमी जिंदा आ भी जाता है तो पूरा नहीं होता। लड़ाई से आदमी जिंदा आ भी जाता है तो पूरा नहीं आता। छी, कैसी अशुभ बातें लिख गई। मेरा प्यार मंत्र बनकर सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। परमात्मा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। भगवान इन दुश्मनों का सत्यानाश करे, इस जंग का सत्यानाश करे। तुम जल्दी घर लौटो, तुम्हारे बगैर मैं उदास रहती हूँ। अपने दुख रोकर मैं तुम्हारा जी नहीं दुखाना चाहती। उत्तर जल्दी देना। तुम्हारी अर्धांगिनी रूमा। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। यस, मैंने तुम्हें रूमा की तस्वीर दिखाई कैप्टन। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अच्छी नहीं है। देखो देखो, देखो इसे, देखो। ये शादी से पहले और ये शादी के बाद। ये मेरी माँ है, माँ। और ये मेरा घर है, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। ये मेरा ड्राइंग रूम। ये सीढ़ियां ऊपर बेडरूम को जाती हैं और ये बेडरूम हमारा बेडरूम। रूमा को बुनने का बड़ा शौक है। शाम को जब मैं घर लौटता हूं तो वो अक्सर यूं ही मेरा इंतजार करती है। उस रोज भी जब मुझे फ्रंट पे आने का ऑर्डर मिला तो रूमा इसी तरह बैठी बुन रही थी। उल्टा घर के सीधा। एक उल्टा एक सीधा। एक उल्टा एक सीधा। जरा ऊपर चलो, तुमसे दो प्यार की बातें हो जाए। चलो वरना चिल्लाऊंगा ऊपर से। पूरा फौजी है।
माँ, तुम्हारी बहू मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानती है। क्यों माने? मेजर होगा तू बाहर, घर में तो यही कमांडर है। तो चाहे कमांडर बनाएगी या उसकी सास? उसकी सास बनाएगी। मुझे देख देख जी नहीं भरा। अभी तो आंखें भी नहीं भरी। हटो। क्या हो गया है तुम्हें आज? हुआ, आज मैं तुम्हारी तस्वीर अपने दिल में उतार लेना चाहता हूँ, ताकि तुमसे दूर भी रहूं तो तुम्हें इसी तरह देख सकूं। मुझसे दूर क्यों रहोगे तुम? बताऊंगा तो रोगी। नहीं रहूंगी, बताओ। कैसे नहीं रोगी? हर औरत रोंदू होती है। माँ की तो बात ही मत पूछो, तुम भी फूं फूं करने में माहिर हो। झूठ। और अगर रुला दो तो? रुला? हो जाए शर्त कुछ? रोई तो बात नहीं करूंगा। और न रोई तो मान जाऊंगा तुम्हें। ये कोई शर्त नहीं हुई। बनारसी साड़ी लूंगी। बट शेक हैंड्स। जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, और माँ को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। तो माँ, रोज तुम मुझे चाय पिलाती हो, आज मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। बैठो। Some very, very special tea for you. Extra sugar. अरे क्या हो गया तुझे? मैं पी लूंगी। चल तू चाय पी। ये भी खाओ। ये मेरे तेरे लिए ही बना है बेटा, तू पहले खा। आज तुम खाओ माँ। अच्छा ला। माँ को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, वो काम में रूमा के सपोर्ट छोड़ा। बाद में रूमा का खत आया कि माँ तो बेचारी पागल सी हो गई। सब माँ एक सी होती हैं। बस सो जाओ। Sweet dreams, Captain. Good night, Vijay. माता जी, आनंद की तनख्वाह आई है, साइन कर दीजिए। पैसे तू ही रख ले बेटी, घर तो तू ही संभालती। अब तो मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। आनंद आता तो अच्छा होता, तुम दोनों का ब्याह होता, मैं चैन से मर जाती।
माता जी, एक खत भी आया है, आनंद का है। माँ, इस जंग की छांव में जहाँ नफरत ज्यादा पलती है, वहाँ प्यार भी ज्यादा पलता है। मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो एक बड़े भाई से भी बढ़कर है। उसने तुम्हें नमस्ते भेजा है। उसकी भी बूढ़ी माँ है, लेकिन वो अकेली नहीं है, उसकी बहू है। काश तुम्हारी भी देखभाल करने के लिए कोई होती। तुम्हारा बेटा आनंद। उस बेचारे का क्या कसूर? अपने बारे में ना तो मुझे ही लिखने देती है, ना खुद लिखती है। मेरी कौन सी उन्हें याद आती होगी जो मैं लिखूं? मैं आपकी दवा लेने जाती हूँ। पिताजी, कैसे आना हुआ? कुशल तो है? आंखें तरसने लगी, प्यास बुझाने चला आया। अच्छा, तो बताइए क्या पीजिएगा, चाय या शरबत? आइए। सिर्फ 2 मिनट बैठूंगा। तू भी बैठ। मैं बस तुम्हें बताने आया था कि मिल और शहर के 3 मकान मैंने बेच दिए हैं और उनका रुपया एक अस्पताल और एक स्कूल में लगा दिया है। कोठी अभी तक इसलिए नहीं बेची कि शायद कभी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े। बेटी, आनंद का इंतजार क्या पिता के घर में नहीं हो सकता? पिताजी, आपके प्यार में कभी कमी नहीं पाई मैंने, लेकिन माँ का प्यार मुझे पहली बार नसीब हुआ है। अच्छा बेटी, मैं चलूं? मुझे बहुत से काम करने हैं। पिताजी, हाँ? आपके पैसे देते हैं। नहीं बेटा, बेटी तेरे लिए। पिताजी, अब से भी मनी ऑर्डर आया है। आनंद की तनख्वाह सीधी यहीं आती है। जब जरूरत पड़ी मैं खुद ही मांगने चली आती। आपकी गाड़ी? बेटी, तुम क्या गई, संसार का मोह चला गया। अब क्या गाड़ी, क्या पैदल, सब बराबर है। हवाई हमले में दुश्मनों के 2 हवाई जहाज गिरा दिए गए। मुंह मीठा कराइए माता जी, मेजर साहब का खत लाया हूँ। खत मुंह मीठा कराइए। मेरे नाम है कि तेरे नाम है? तो मेरे नाम, लेकिन आप खुद लीजिए। नहीं, तो पढ़ क्या लिखा है? पढ़। प्रिय रूमा और माँ डाली। है ना मस्करा? खबर गरम है कि तुम्हारे मेजर की तरक्की होने वाली है। ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं उसने कि तुम सुन सको, तुम्हारे गर्व के तुम्हारे दिल दुगने हो जाएंगे। जंग खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं। बहुत जल्द मेजर वर्मा अपने एक नए और अजीज कप्तान दोस्त के साथ एक दिन घर आ धमकेगा और हम दोनों को देखकर आप चक्कर कर लेंगे। The enemy are advancing along this road. We will take up a position in these hills here. We need 12 hours to get ready. That means somebody must go forward and hold this position until we are prepared. Now, who can go? Well, I think Captain Anand could do that, sir. Right, send Anand. उस रास्ते से दुश्मन आएगा, उन 2 झाड़ियों के बीच में जहां बम गाड़े जा रहे हैं। दुश्मन के दिखाई देते ही फायर करो, लेकिन बमों के फटने के बाद तुम दोनों उस पहाड़ी पर बैठ जाओ और दुश्मन के ट्रक्स दिखाई देते ही शीशा फ्लैश करो। एक गन यहां, एक वहां, हम उधर होंगे। Hello, Able Baker Charlie 1, message over. Hello, Able Baker Charlie 1, pass your message, over. Lay models on track. Map reference number 2955862 to 294585. Fire on order, over. Bilko out. Hello, Able Baker Charlie, fetch Tiger on set, over. Hello, Able Baker Charlie, Tiger speaking, over. हम तैयार हैं, दुश्मन नजर नहीं आया अभी तक, over. Okay, out.
सारी सड़क पर निशाना जमा लो। Hello, Roger Nantes. Message over. हाँ राजा नाट्या है, पैसे और मैसेज ओवर। दुश्मन आगे सारा दे दो। 1 2 3 4 5 5 ट्रक, करीब 200 आदमी। 1 2 3 4 5 5 ट्रक। सबको बोलो तैयारी कर लें, दुश्मन आ गया। हेलो एबल ब्रेकर चार्ली, फेच टाइगर ओवर। पास योर मैसेज ओवर। 5 ट्रक, करीब 200 आदमी ओवर। ओके, गुड लक, आउट। लिव हेडक्वार्टर्स। स्टैंड बाय फायर। फायर के लिए तैयार हो जाओ। Message over. Pass your message over. क्या हुआ? Get contact. Hello, Eagle Baker Charlie 1, massive for you, above. Hello, Eagle Baker Charlie 1, massive for you, above. बोनस पास जाओ और बोलो फायरिंग जारी रखें और पीछे देखते रहे। जल्दी जाओ। हेलो 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 ओवर। लिव हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि दुश्मन 3000 की ताकत में सड़क पर बढ़ रहा है। कैप्टन नंद को फौरन वापस ला लो। कांटेक्ट नहीं है, हमारा लाइट का पिस्टल दो। वो एलएमजी दूसरी पोजीशन में ले लो। ओह नो, सिग्नल नहीं पहुंचा। डिव कमांडो को खबर कर दो कि हम खुद जा रहे हैं उन्हें वापस लाने। और आनंद से कांटेक्ट की कोशिश जारी रखो। एबल बेकर चार्ली, एबल बेकर चार्ली, एबल बेकर चार्ली।
कैप्टन साहब कहाँ हैं? इधर। हाँ कैप्टन, मुबारक हो। आप इस गरीब खाने में? गरीब खाना गर्म है। मेरा वायरलेस सेट तबाह हो गया। आप किस लिए आए? हमारे लाइट सिग्नल्स दिखाई नहीं दिए। सबको निकालो यहाँ से। दुश्मन का 3000 का जत्था अभी आता ही होगा। क्विक! की टांग पे पट्टी बांधो। आनंद, बैठो बैठो। अगर मुझे कुछ हो गया तो रूमा को अपनी भाभी समझना, हाँ? और मेरी माँ को अपनी माँ। जाओ कैप्टन, जाओ। जगह खाली करो और जब तक सब लोग खतरे से बाहर नहीं पहुंच जाते, दुश्मन को रोकने के लिए 3 मशीन गनें यहीं रहेंगे हमारे साथ। और मोटर से कहो जल्दी फायर करें और निकल जाएं यहां से। कुछ नहीं, nothing. I wreck it. मौज आ गई। छोड़ो, आज क्लब मत जाओ। रूम डाल गई। अगर हमारी टांग टूट जाती, क्या शुभ बातें करते हो? तो जानती हो लोग तुम्हें देख के क्या कहते हैं? लोग, लंगड़े की बीवी जा रही है। हो, हो, हो। मैं फायर करता रहूंगा ताकि दुश्मन धोखे में रह के हमने ये जगह नहीं छोड़ी है। और तुम लोग यहां से बस निकलो। और तुम मेजर साहब को उठा के ले जाओ जब तक हम दुश्मन को रोकते हैं। ठहरो ठहरो। कैप्टन आनंद, मैं तो तकरीबन मर ही चुका हूं। तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। तुम चले जाओ यहां से। जाओ कैप्टन। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जख्मी हैं, ले जाओ। Oh, leave me alone! जानते हो बड़ा अफसर कौन है?
Do you hear me? Get out! क्या है बेटी? क्या है? अरे मुझे भी तो बता क्या लिखा है? रोमा! अरे रोमा! 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 क्या हुआ है रोमा? मुझे भी तो बता बेटी क्या लिखा है इसमें? रोमा! रोमा! इसमें क्या लिखा है? पढ़ जल्दी। ये तो अंग्रेजी में माता जी। अरे मैं किससे पढ़ाऊं? भैया भैया जरा पढ़ता दो इसमें क्या लिखा है? जी ये तार है बर्मा से। बर्मा से? मेरे बेटे का होगा। क्या लिखता है? क्या नाम है आपके बेटे का? मणि। पूरा नाम? मनोहर लाल वर्मा। मेजर? हाँ उसी का तार है ना? नहीं, उनके बारे में लिखा है फौज की तरफ से। फौज की तरफ से? जी लिखा है कि हमें अफसोस है कि आपको पढ़ना नहीं आता। आप गलत समझ बैठी हैं। उनकी मौत की खबर नहीं है। क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। मेजर वर्मा लापता है। लापता? घबराइए नहीं, लापता आदमी का पता भी लग सकता है। कमाल है आनंद, इतने उदास बैठे हुए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वाह सर? एक तो मेजर हो गए हो, मुबारक हो, और दूसरे तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई है। बस समझो कि छुट्टी ही छुट्टी है, क्योंकि छुट्टी खत्म होने से पहले जंग खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। मीता, आनंद लौट आया है।
हाँ माँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जीता जागता लौटूंगा और इसी तरह तुमसे गले मिलूंगा। I'm sorry। मैं समझा था। कैसे पता चला मेरे आने का? वैसे ही जैसे तुम्हारे जाने का पता चला था। ये घर तो गलियों में है, कैसे पहुंच पाए? पहुंच गई, भटकती भटकती। ठहरो, मैं बत्ती जलाता हूँ। पहली बार आई हो ना मेरे घर में? आओ बैठो। या पहले घर देखोगे? देखने को है क्या? वो रसोई है, वो माँ का कमरा है। माँ कहीं बाहर गई है, अभी आती होगी। मुझे देखेगी तुम्हारी खुशी से रो पड़ेगी। लेकिन तुम बैठो तो, मैं कुर्सी लाता हूँ। बैठो। मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल चुप हो। यही अच्छा है। शादी तो हो चुकी होगी तुम्हारी? यही समझ लो। तो सगाई हो चुकी होगी। क्या करता है? मेरा मतलब क्या करते हैं वो? फौज में है। कर्नल हो गए? कैप्टन। कैप्टन? अब शायद मेजर हो। कैप्टन बेचारे की क्या तनख्वाह होती है? शादी आदमी से होती है या उसकी तनख्वाह से? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे ये विचार मालूम है? मेरे पिताजी मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। क्यों नहीं? वरना तुम बुस्तिलों की तरह मुंह छुपाकर मुझसे मिले बगैर क्यों भाग जाते? मिलता क्या कहने के लिए? कि मीता, मैं तुम्हें जिंदगी भर में इतना नहीं दे सकता जितना कि तुम अपने जन्मदिन पर खर्च कर देती हो। कि मैं तुमसे तुम्हारा सुख, तुम्हारा आराम छीनने आया हूँ। एक सूखी रोटी का वादा लेकर मैं, जो अपने प्यार की खातिर 100 रुपए की नौकरी नहीं पा सका। पैसा पैसा पैसा, पैसे को क्यों इतना बड़ा बना दिया है आनंद तुमने? अगर हम दोनों के बीच में दीवार थी भी मेरी दौलत, तो वो कागज की दीवार थी। तुम्हारा इशारा पाते ही मैं ठोकर से उसे गिराती हुई तुम्हारे पास आ जाती। कहना आसान होता भी। क्या तुम उस अंधेरी कोठरी में अपने दिन गुजार सकती थी? यहाँ न शान शौकत है, न ठाट बाट है, न नौकर चाकर है, न ऐशो आराम की वो हजारों चीजें जिनसे तुम्हारा घर भरा पड़ा है। मेरा घर? तुम क्या जानो मेरा घर कैसा है? ऐसा ही है मेरा घर आनंद, बिल्कुल ऐसा। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें बताती। तो इसका मतलब है कि तुम माँ से मिली हो? उसने देखा है तुम्हारा घर? हम साथ साथ रहे भी बहुत नहीं। तुम्हारे मुझे लिखा क्यों नहीं? अभी आती है तो पूछता हूँ। तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी आनंद। क्या? क्यों? क्योंकि मौत से आज तक कोई नहीं लौटा। मीता, यही मेरा घर है आनंद। तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हारी देखभाल का भार मेरे जिम्मे छोड़कर तुम्हारी माँ जल बसी। आनंद, आंसुओं के साथ गम बह करता है। कभी कभी रो लेना अच्छा होता है। जानती हूँ कि कई माओं के बेटे तो गोले खाकर मर गए, और वो माए उनके गम में पागल हो गई या मर गई। जानती हूँ ये जंग बर्बादी लाएगा। जानती हूँ बेटा कि एक बार तू मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मैं तुझे कभी देख न पाऊंगी। आनंद, अगर मुझे कुछ हो गया तो रूमा को अपनी भाभी समझना, और मेरी माँ को अपनी माँ। आनंद, अपने आप में इतने गुम न हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, मेरे साथ अपना दुख बांट लो। आनंद, आनंद। मीता, मुझे भी जाना है। कहाँ? अपना एक फर्ज अदा करने। तुमने एक बेटे को उसकी माँ की मौत की खबर सुनाई,
मैं एक मां को उसके बेटे की मौत की खबर सुनाने जा रहा हूं। और ये मेरा घर है, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। मेजर साहब, माता जी, माता जी, मेजर साहब आ गए। मेजर साहब, तुझे अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल भी न आया? क्या तू ये चाहता था कि तेरी बूढ़ी माँ रो रो कर प्राण छोड़ कर मर गई, और वो माए उनके गम में पागल हो गई या मर गई? कि एक बार तू मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मैं तुझे कभी देख न पाऊंगी। नहीं माँ, नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जीता जागता लौटूंगा और इसी तरह यही तुमसे गले मिलूंगा। नहीं, नहीं, बस बेटे, बस बेटे, बस 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 मेरे नाल। नहीं, नहीं बेटे, नहीं, नहीं मेरे नाल इस तरह न रो बेटे, जैसे सचमुच ही तेरी माँ ने प्राण छोड़ दी हो। चल, चल, नहीं, हाँ बेटा, बैठ। रोमा बेचारी की बुरी हालत है, कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया। मंदिरों में जाती, साधु संतों से आशीर्वाद मांगती, जाने कौन कौन से व्रत रखती है। तू देखेगा तो उसे पहचान भी नहीं सकेगा। मैं जाकर उसे अभी खबर देती हूँ, देखना कैसे दौड़ कर आएगी। ये क्या पागलपन कर बैठे आनंद। ये मेरा ड्राइंग रूम, ये सीढ़ियां ऊपर बेडरूम को जाती हैं और ये बेडरूम हमारा बेडरूम।
तुम्हारे लौटने की बड़ी खुशी हुई मेजर, लेकिन दुबले हो गए। बैठे रहो, मुझे तुमसे एक दो गंभीर बातें करनी। तुम्हारी गैर हाजिरी में भी रोमा की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं रही। मुझे एक शक था जो आज यकीन में बदल गया है। रोमा को दिल की बीमारी है। पिछले 3 महीनों से छाती में दर्द की शिकायत करती रही। आज उसे पहला दौरा पड़ा है। ज्यादा खुशी भी उसके लिए खतरनाक है और ज्यादा गम भी। बहुत एहतियात बरतना होगा। किसी किस्म का धक्का उसके दिल को नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो। तुम्हारा प्यार मेरी दवाइयों से ज्यादा कुछ कर सकता है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं मेजर वर्मा नहीं हूं। क्या? मैं मेजर वर्मा नहीं हूं। मेरा नाम आनंद है, मेजर आनंद। लेकिन मेजर वर्मा जिंदा नहीं है, लेकिन मरते वक्त वो इस घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर छोड़ गए थे। मैं आया था इन्हें बताने, लेकिन बदकिस्मती है कि मेरी शक्ल। I see. I see. मुझे आपकी मदद चाहिए डॉक्टर साहब। और मुझे आपकी मदद चाहिए मेजर साहब। मरीज की बेहतरी के लिए मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप कुछ दिन तक इस राज को किसी पर जाहिर न करें। लेकिन इसका मतलब है कि आप फिलहाल मेजर वर्मा हैं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो गया है मेजर। जो दिल मेजर वर्मा के जिंदा लौटाने की खुशी बर्दाश्त न कर सका, क्या वो उसके मरने का गम बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे यकीन है तुम रोमा की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने आए हो, उसकी मौत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहोगे। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी भी तो है डॉक्टर साहब। मेजर आनंद, ये बात मेजर वर्मा से कही होती इस घर की जिम्मेदारी लेने से पहले। मैंने साल भर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन इतना इंतजार कभी नहीं किया
जितना कल रात किया। आनंद, मैं जानती हूँ तुम थके हो, परेशान हो, दुखी हो, लेकिन ये खामोशी भी कोई इलाज नहीं इसका। मीता, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे सर में दर्द है, रात भर सो नहीं सका हूँ। ऐसा मालूम होता है कि दुनिया भर के दुख मेरे सर पर आन गिरे। मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं। मीता, मीता, कहाँ चले गए? तूने पूछा क्यों नहीं? अरे कहाँ चले गए थे बेटा? सुबह सुबह रोमा कब से इंतजार कर रही है, कुछ खाती नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हारे हाथ से खाना चाहती है। जा जाना। आनंद, आनंद, जानते हो, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो मेरी जान लेकर तुम्हारी जान बचा दे। उसने तुम्हारी जान बचा दी, शायद इसीलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। तुम्हारे भगवान से मेरी वाकफियत नहीं है, लेकिन अगर उसे इतना घटिया सौदा मंजूर है तो वो बड़ा ही बुद्धू हो गया। छी, तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्यों कहते हो ऐसा? इसलिए कि एक भूत की जान छोड़कर एक देवी की जान लेना कहाँ की अक्लमंदी। अगर तुम भूत हो तो मैं देवी नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ। अच्छा, दूध पी लीजिए, फालतू बातें बंद। रूमा, तुम्हारा कभी दिल नहीं किया कि तुम्हारा कोई देवर होता जो तुम्हें भाभी कह के पुकारता? क्यों नहीं, लेकिन आपका कोई भाई नहीं? बस मेरे पास आइए। यहाँ बर्मा के जंगलों में कंघी के बगैर काम चलाना पड़ता था। एक बात कहूं, बुरा न माने तो? कहो। आपका पहले सा रूप नहीं रहा। इसलिए कि मुंह साफ हो गई।
नहीं, लेकिन आपकी आंखों में पहले सी आत्मा नहीं झलकती। सच कहती हो, शक्ल वही है लेकिन आत्मा बदल गई। छी छी, मेरे मुंह में कीड़े पड़ जाए, कैसी अशुभ बात कही मैंने। अच्छा सुनिए, मैंने मन्नत मांगी थी कि आपके आने पर 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मुझे मंदिर ले चलिएगा। मंदिर में नहीं जाता हूँ। सिर्फ एक बार, मेरी खातिर। अच्छा, पहले अच्छी तो बोलो। मेजर साहब, अबे आओ मेजर के बच्चे। जगदीश। क्यों भाई, तो बाहर आओगे या खुद ही अंदर चले आए? बुला लीजिए ना। जवाब भी दो भाई। ओ मेजर के बच्चे। अरे घंटा, क्या घर भाई सब कुछ होता है? हम यार दोस्त कुछ भी नहीं। नमस्ते भाभी। ये क्या वक्त निकाला बीमार पड़ने का आपने? जल्दी से छूजिए वरना इसे वापस भेजेंगे हम। हाँ। भाभी, भाभी मुझे साफ। अबे वो जग्गी के बच्चे, वो बाहर भी लाएगा या बेवकूफों की तरह हंसता रहेगा? ये अपने हमारे साहब हैं। आजकल एक जापानी छोकरी के चक्कर में, अरे बताना नहीं, कहीं मैंने बताया नहीं तो मेरा खून कर देगा। और कौन कौन है? और बहुत से लोग आए हैं नीचे। कुमार साहब हैं, वकील दीवान चंद हैं, डॉक्टर चोपड़ा है और वो अपने प्रोफेसर साहब हैं। मिल लो उनसे, जल्दी चलो। भाभी आया अभी। हाँ भाई, एक शर्त क्या है बात कि आप साहबान इसकी मुझ पर मजाक नहीं उड़ाएंगे। दावत है मेजर साहब। हमें खुदा कसम ये जुल्फें क्या बना रखी हैं? मेजर साहब, आप हैं तो खैरियत से। भाई इंतहाई मसरत हुई कि आप सही सलामत जंग से वापस आ गए। भाई आज ही मेरे छोटे लड़के ने खबर दी। अच्छा भाई, कब बैठ रहे हो? हम लोग जंग की बातें सुनने के लिए बेचैन हैं। भाई बात पे बात निकलती है। आज रात का खाना मेरे है। ये हो ही नहीं सकता। आज रात की दावत मेरे घर है। हम आज तुम्हारी अकल तो आजकल पांव तले चली गई। तुम तो घास। आज का फैसला आप लोग कर लीजिए। कल दिन का खाना मेरे है। चलिए ठीक। तो कल सुबह का नाश्ता गरीब खाने पर और शाम का खाना मेरे घर। भाई जंग में मालूम पड़ता है कि मेजर साहब की जुबान गुम कर दी। देखो भाई, जब तक रूमा भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, इनका किसी भी दावत पे जाना नामुमकिन। भाभी माने क्या हुआ? नासाज है वो। मनी बेटा, मनी, ये देख राजेंद्र की माँ। जुग बेटा, इस लड़ाई का सत्यानाश हो। मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। मेजर साहब, नमस्ते। बुरे फंसे मेजर वर्मा। क्या सबूत है कि तुम मेजर वर्मा नहीं? सबूत की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं कि मैं आनंद हूं और सारी दुनिया जानती है कि तुम मेजर वर्मा हो। उसकी पत्नी तुम्हें अपना पति समझती है, उसकी माँ तुम्हें अपना बेटा समझती है और उसके दोस्त, मैं उनसे कह दूंगा। कब? जब रूमा अच्छी हो जाएगी। रूमा कब अच्छी होगी? कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए उसका प्यार 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। 100 गुना ज्यादा बड़ा धक्का पहुंचाना चाहते हो उसके कमजोर दिल को। ये धक्का उसे सहना होगा। तो फिर इंतजार क्या? जगाओ इसे, कह दो सब कुछ। गोली खाकर बहुतों को मरते देखा है, हार्ट फेल होता भी देख लो। मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं आया हूं। तो फिर बने रहो इसके पति।
तुम्हारा दिमाग गंदा है। रूमा को अपनी भाभी समझता हूं। मैंने मेजर वर्मा को वचन दिया था। देखो, मीता जवान है, उसकी जिंदगी उसके सामने है। उसका दिल टूटा भी तो साल भर में ठीक हो जाएगा, लेकिन रूमा की जिंदगी तो उसके सुहाग के साथ लुट जाएगी। बस, मैं और बकवास सुनना नहीं चाहता हूं। मैं कल ही सबसे कह दूंगा कि मैं मेजर वर्मा नहीं हूं। हाँ, कोई इतबार करेगा, मेरा नहीं तो उस डॉक्टर का तो करेगा। और अगर लोग तुम्हें धोखेबाज समझ बैठे तो दोस्तों को चकमा दिया, मां को चकमा दिया, सो दिया मेजर की बीवी को भी चकमा देगा। तुम तो जेल जाओगे ही। रूमा के माथे पर भी जीवन भर के लिए कलंक लगा जाओगे। कैसे? मेजर की मां तक जानती है कि तुम रूमा के साथ 2 रातें इस कमरे में काट चुके हो, लेकिन सब जानते हैं कि रूमा बीमार है। अच्छा, तो एक काम करो, मीता से कह के देख लो एक बार कि तुम एक शादीशुदा औरत के पति बनकर। मैं कहता हूँ तुम खामोश हो जाओ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम तो अपने आप से बोल रहे हो। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्यों मीता, कब हो रही है तेरी शादी? बिना शादी के अलग के साथ रहती है, तुझे शर्म नहीं आती? सुहाग बना रहे, प्रतापवान पुत्र हों। मीता, मीता, छोड़ दो अनंत, मम्मी को कोई देख रहा है। अपना घर छोड़ के जा रही हो मीता?
मैं घर छोड़ के आई थी, वापस जा रही हूँ। मुझे समझाने का मौका नहीं दो। जब समझाने की जरूरत थी तो आए नहीं, और जब मैं खुद समझ गई हूँ तो समझाने आए हैं आप। मीता, रूमा मेरे एक दोस्त की बीवी है। और इतनी बेशर्म है कि गैर मर्द के साथ बाहों में बाहें डालकर मंदिरों में जाती है और अपने अखंड सुहाग के आशीर्वाद लेती है। ऐसा मत कहो, बेचारी विधवा है। खूब, और भी अच्छा है। मीता, मैं उसे उसके पति के मरने की खबर देने गया था। और उसके प्यार में फंस बैठा? मेजर वर्मा की शक्ल मुझसे बिल्कुल मिलती थी। ओहो, तो रूमा आपको मेजर वर्मा समझ बैठा। हाँ, वो दिल की मरीज है। और उसका दिल आपसे तोड़ा नहीं जाता। मेरे यकीन करो। बस आनंद, कहानी बहुत अच्छी बना के लाए हो, लेकिन अब मेरा कहानियों से जी नहीं बहलता। मैं समझता था तुम एक समझदार लड़की हो। तुम गलत समझते थे, क्योंकि मैं अंधी थी, नादान थी, जो अपने बाप का घर छोड़कर चली आई। एक झूठे प्यार के फंदे में फंस गई। मेरा प्यार झूठा नहीं था, झूठा नहीं है। चिल्लाने से बात सच्ची नहीं हो जाती। मीता, हम दोनों की जिंदगी भर की खुशी एक छोटी सी गलतफहमी से उजड़ जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं साबित कर दूंगा कि मेरा प्यार धोखा नहीं है। मैं तुम्हें काफी वक्त दे चुकी हूँ आनंद। मीता, मत जाओ। छोड़ दो मुझे। पहले से ही सारा मोहल्ला समझता है कि मैं तुम्हारी, कि मैं एक ऐसी अनब्याही लड़की हूँ जिसे शरीफों की बस्ती में रहने का हक नहीं। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुमने मुझे बदनामी दी। सुख मांगा था, दुख दिया। वफा मांगी थी, बेवफाई दी। अच्छा ही हुआ धर्म ने हमारा नाता नहीं छोड़ा। तुम जाओ अपनी रोमा के पास। तुम्हारा जादू मेरे दिल से उतर चुका है। मुझ में क्या कमी पाई है तुमने इस बार, जो मुझसे इतनी दूर चले गए हो? क्या मेरा रूप खत्म हो गया है, जो तुम्हारा प्यार नफरत में बदल गया? भगवान के लिए मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ, कब तक ये घर सुनसान बना रहेगा? मनी, बच्चों से तुम्हें भी बेहद प्यार था, मुझे याद है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, कम से कम मेरे आंसू तो देख लो, मेरा रोना तो सुन लो। रूमा, मत पूछो ऐसे सवाल जिनका जवाब तुम्हारे दिल पर भारी पड़ेगा। अच्छी हो जा, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं अच्छी कैसे हो सकती हूँ? मुझे सहारा चाहिए मनी, तुम्हारा प्यार चाहिए, जिस प्यार पर मेरा हक है, जो प्यार तुम मुझे दे चुके हो एक बार। वो प्यार तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकता। समझ लो रूमा कि वो मेजर वर्मा जिसके प्यार पर तुम्हारा हक था, लौट कर आया नहीं। समझ लो वो मर चुका है जिसे बच्चों से प्यार था। इस घर में अब कभी बच्चे नहीं खेलेंगे। मत करो ऐसी बातें। मेरा दिल बैठा था। तुमने भी अगर देखा होता जो मैंने देखा है, वो आग, वो धुआं, वो गोलियों की बौछार, वो अनगिनत लाशें धरती पर बिछी हुई, वो दर्दनाक चीखो पुकार, वो खून से सनी हुई जमीन। तुम्हारी आंखों के सामने अगर किसी की आंख, किसी की आंत, किसी का दिल फट के बाहर आ गिरता, तुम भी अगर देख सकते कि इंसान की नजरों में इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है, तो आज मुझसे वो पहले सा प्यार न मांगती। अपने अपने हिस्से का दुख हर एक को खुद ही सहना पड़ता, अभी तक कोई उसे बांट नहीं सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ सहारा दे सकता हूँ, प्यार नहीं। तुमने मुझे मीता कह के पुकारा, और जानते हो क्यों? क्योंकि ये मीता तुम्हारे ख्यालों में बसी हुई है। कौन मीता? जिसकी वजह से तुम उस बेचारी के आशीर्वाद से डरकर पीछे हट गए थे, जिसका मंदिर की सीढ़ियों पर तुमने हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से मेरा घर आज उजड़ा सा है, जो मेरी मौत का कारण होगी वही मीता। और छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगो। ये क्या हो गया है बेटा? मनी, तुम दोनों में अनबन कैसी हो गई? इस दुखी घर में ये रोना धोना कहाँ से आ गया बेटा? वो तेरे ही कारण बीमार है, तू ही उसे दुखी कर रहा है। ना वो मेरे कारण बीमार है माँ, ना मैं उसे दुखी कर रहा हूँ। सौभाग्य की किस्मत ही फूटी है।
तो लड़ाई से वापस लौट आया है बेटा। उस सुहागन की किस्मत होती तो आज मेजर वर्मा जिंदा, आज ये मेजर वर्मा जिंदा न लौटता। क्या हो गया है तुझे? मैंने तो अपने बेटे के मुंह से कभी ऐसे बुरे शब्द नहीं सुने। तुम्हारा वो बेटा मर चुका है माँ। मुझे बेटा समझती हो तो मैं वो बेटा नहीं कोई और हूँ। तू आजकल जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे हम दोनों के दिलों पर घाव पहुंचे। मैं तुम्हारे दिलों पर घाव पहुंचाने नहीं आया था मेरी प्यारी माँ। मैं तो तुम्हारे घाव पे मरहम लगाने आया था, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, जैसे मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता। मुझसे सुख की आशा मत रखो, रूमों को भी समझाओ, भगवान ने मन लगाए वही बेड़ा पार करेगा। अरे 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 देख कर चला करो भाई, देखते नहीं हो बेचारा एकदम लंगड़ा हैगा। आइए साहब आइए, रिक्शा में आइए। किधर चलिएगा? क्यों साहब, पैदल ही जाइएगा? हैं? एक टांग तो है, एक टांग तो है। जानती हो लोग तुम्हें देख के क्या कहते हैं? लंगड़े की बीवी जा रही है। माफ कीजिएगा, आपका नाम क्या है? अच्छा तो जनाब हमारा नाम भी भूल गए। मुनी, अबे टांग टूटी है, सर तो नहीं कटा के पहचानना मुश्किल हो रहा है। मगर 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 अभी तो मैं घर छोड़ के आया हूँ और तुम उल्टी तरफ से वापस चले आ रहे हो, वो भी एक टांग गायब और मूंछ वापस। मुनी, तेरा सर फिर गया है। अरे भाई मैं अभी अभी वापस आया हूँ, दुश्मनों की कैद में था। तो फिर वो पाजी कौन है? तौबा तौबा तौबा। मनी, बिल्कुल यही शक्ल, यही कद और यही डील डॉन। जरूर आनंद होगा। आनंद? रूमा से मिलने गया होगा, अपना यार आदमी। यार? यार तो तेरे हम भी हैं भैया, मगर तेरी बीवी को भाभी कहते हैं और हमेशा नजरें झुका के बात करते हैं। मगर वो पट्टा तो रूमा का पतिदेव बन के डटा है। हाँ, साथ खाता पीता है, साथ उठता बैठता है और साथ उसी कमरे में माँ जी भी धोखे में है और अब सब लोग उसे दावतें देते रहे हैं। सारा शहर उसे मेजर वर्मा समझता है और वो उसी चीज का नजर सारा सारा। मनी, तुम कहाँ जा रहे हो इस तरह? चलो मेरे साथ। हाँ चलो मेरे साथ। आओ बेटा, तुम दोनों को साथ साथ देखकर मेरा जी कितना खुश होता है।
क्या चाहिए? मेजर वर्मा, तुम जिंदा हो? क्यों? बहुत अफसोस हुआ। अफसोस मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम मौत से वापस लौट आओगे, मुझे सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता था, लेकिन इस तरह आओगे मेरे लिए मौत बनकर। तुम मेजर वर्मा, मेरे दोस्त। तुम्हारी जबान पर यह लफ्ज कितना गंदा लगता है। चले जाओ, हट जाओ मेरी आंखों के सामने से आनंद। कहीं अंधेरे में छुपा लो इस नापाक चेहरे को। खैर मनाओ कि मेरा निशाना चुक गया। ऐसे गिरे हुए इंसान हो तुम, मुझे मालूम न था। मेरा ख्याल था हमारे गैरत और शर्म के तुम मुंह नहीं उठा सकोगे। रोगे, पछतावा दिखाओगे, माफिया मांगोगे मुझसे। तुम हद से बाहर हुए जा रहे हो मेजर वर्मा। याद रखो, खून मेरा भी खौल सकता है। तुम्हारा खून आनंद, किस बाजारी औरत का खून है ये? मेजर पागल था मैं जो तुम्हारे जलील हाथों से मरने को तैयार था। मेरी मां को गाली दी तुमने और मैं तुम्हारी मां को अपनी मां समझता रहा। हाँ, कहते जाओ, मेरी मां को तुमने अपनी मां समझा, मेरी बीवी को अपनी बीवी समझा। मेजर, अपने अजीज तरीन दोस्त की भोली भाली बीवी के सुहाग पर थूक दिया तुमने। मेरी आने वाली 7 पुश्तों पर अपनी वासना का कलंक लगा दिया। ये कहने से पहले मेरे कानों के पर्दे उड़ा दिए होते। गोली से मेरी जान ले लो, पर मुझ पर ऐसे नीचे इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारी जान की कसम, मेरी स्वर्गवासी मां के प्यार की कसम, जिसकी कहो कसम खाने को तैयार हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने हर घड़ी हर लम्हा रूमा को अपनी भाभी समझा है। मनहूस मौका यह कि मुझे ऐसी बात की भी कसम खानी पड़ रही है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है वर्मा, तो बताओ मुझे, कहां का अंधेरा इतना काला है जहां मैं अपने इस नापाक चेहरे को छुपा सकूंगा? कौन सा प्रायश्चित है जो मेरे नाम से इस दाग को धो सकेगा? कौन सी मौत, कौन सी सजा है जो इस पाप के लिए काफी होगी? चले जाओ आनंद, कहीं मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन ना हो जाए। मैं चला जाऊंगा भैया, हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों से दूर चला जाऊंगा, लेकिन आज मेरी बात पे यकीन कर लो। घर जाओ वर्मा, रूमा की जान खतरे में है। उसको दिल के दौरे पड़ते हैं। उसे पति के प्यार की जरूरत है, देवर की सेवा उसके लिए काफी नहीं है। मेरी बात मान लो मेरे दोस्त, अगर मैंने आज तक मां को, रूमा को दुनिया के धोखे में रखा है, तो सिर्फ रूमा के बीमार दिल को उस सदमे से बचाने के लिए जो शायद उसकी जान ले लेता। मेरी ज़बान का विश्वास नहीं तो अपने डॉक्टर से पूछ लेना। जो कुछ मैंने किया है, अगर वो मेरी खता है तो उसका जिम्मेदार वो है। मुझे माफ कर दो आनंद, मुझे माफ कर दो। मेजर वर्मा, मैंने तुम पे शक नहीं किया भैया, अपने आप पे शक किया है। मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, घायल, लंगड़ा। मुझे ना अपने दिल पर भरोसा रहा है, ना अपने प्यार पर। माफ कर देना अगर मैं अपनी दोस्ती पर भरोसा न कर सका। आनंद मेरे छोटे भैया, तुम्हारे इतने एहसान है मुझ पर, एक छोटा सा एहसान और कर दो। आज फिर तुम मेरी जगह मेरे घर चले जाओ, लेकिन आज असली वर्मा बनकर जाओ और रूमों को अपना लो। उससे प्यार दो, जीवन दो। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, मैं बदशक्ल हूँ, अपंग हूँ, जवानी में बूढ़ा हो चुका हूँ। बहक गए हो दोस्त। ये उस बहादुर मेजर वर्मा के अल्फाज हैं।
जिसकी दोस्ती पे मुझे नाज था। लेकिन आनंद, अपनी खुदगर्जी के लिए मैं रूमा की खुशी नहीं छीन सकता। मेरा जिस्म घिनौना बन चुका है। तुम्हारा जिस्म, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेजर। रूमा, मेरी आंखों में भी तुम्हारी आत्मा ही ढूंढती रही है। मुझे कहते अफसोस होता है कि तुम उस देवी को समझे ही नहीं। उसका प्यार जिस्मानी प्यार से कहीं ऊंचा है। ये सब कहने की बातें हैं आनंद, मेरी खातिर एक बार। नहीं आनंद, मैं हिम्मत हार चुका हूं। मैं रूमा की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। अच्छा, मेरी एक बात मानोगे? कल सुबह 7 बजे अपने घर के पीछे की पहाड़ी के मंदिर पर चले आओगे? इसलिए शायद वहां तुम्हें तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाए। आना मेजर, मेरी खातिर। इससे मेरी शक्ल मिलती है मेरे उस दोस्त से। अगर तुम मिलना चाहो तो कल सुबह 7 बजे उसी मंदिर में चली आना। आनंद। हाँ रूमा, कई दिनों से कहना चाहता था, लेकिन अच्छा ही वो आज तक कह नहीं पाया। इसलिए कि एक तो तुम्हारा दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूसरे वो बात झूठ निकलती। मैं भी दिन रात सोचती रही हूँ। जब से आप लौटे हैं, एक बार भी मेरे करीब नहीं आ सके, बल्कि मुझसे आंखें चुराते ही रही हूँ। अब हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप मीता के पास चले जाएं। आपकी खुशी में शायद मुझे भी थोड़ी सी खुशी नसीब हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रूमा, तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकी। तुमने सिर्फ अपने पति के जिस्म से प्यार किया है, कभी उसके दिल से या उसकी आत्मा से नाता नहीं जोड़ा। और जब मेरा पति साल 2-2 साल मुझसे सैकड़ों हजारों मील दूर रहता है, तब क्या वो अपना जिस्म मेरे पास छोड़ जाता है, जिसके सहारे मेरा प्यार जिंदा रहता है? और अगर मेरा पति, परमात्मा न करे, जंग से वापस ही न लौटता, तो क्या उसकी पवित्र याद जिस्म बनकर मेरे साथ रहती, जिसके सहारे विधवा बनी मैं सारा जीवन काट देती? और अगर तुम्हारा पति जंग से लौटता, उसकी दोनों आंखें फूट चुकी होती हैं, उसकी दोनों बाहें कट चुकी होती हैं, उसकी दोनों टांगें टूट चुकी होती, तो क्या तुम घिन खाकर उससे दूर नहीं भाग जाती? प्यार में मैंने सुख दुख में साथ देने की सौगंध खाई थी। सुख में तो साथ देती रही, भगवान न करे, लेकिन अगर दुख में भी साथ देना पड़ गया तो सिर्फ इतना याद रखिए कि प्यार से बढ़कर सेवा मेरा धर्म है। और अगर पति सेवा से ज्यादा प्यार मांगता हो तो? सच्चा प्यार जन्म जन्म का होता है, इसलिए ये प्यार आत्मा और आत्मा ही के बीच में हो सकता है। जिस्म की खूबसूरती बदसूरती का इससे कोई संबंध नहीं। क्या तुम्हारा प्यार ऐसा है? अग्नि परीक्षा लीजिएगा मेरी। मैं नहीं, शायद तुम्हारा, शायद आपका पति लेना चाहे। मेजर,
मैं आपका देवर हूं। आज तक आपको धोखे में रखा, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद है आप समझ सकेंगे। जानते हो अर्धांगिनी किसे कहते हैं? पत्नी के बगैर पति आधा माना जाता है। पति के अधूरेपन को जो पूरा करे